नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक और स्वस्थ होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। दोस्तों, अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि भारत चीन सैनिकों के बीच फिर से झड़प हुई है। वहीं कोरोना वैक्सीन पर एक बड़ी अपडेट आई है। साथ ही पीएम मोदी ने कर्मचारियों को लेकर एक बहुत बड़ा ऐलान भी किया, जिसकी सटीक जानकारी हम आपको आगे इस वीडियो में देंगे। बस उसके लिए आपको इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहना है। तो चलिए दोस्तों, आपको ले चलते हैं आज की मुख्य सुर्खियों की ओर, जहां आपको सबसे पहले बताएंगे देश में कोरोना का क्या है हाल। मोदी सरकार का निर्देश, 30 साल से ज्यादा काम कर चुके अक्षम और भ्रष्ट सरकारी कर्मचारी किए जाएंगे रिटायर। रूस के बाद अब अमेरिका जल्द लॉन्च करेगा कोरोना वायरस की वैक्सीन। 7 सितंबर से शुरू हो सकती है दिल्ली मेट्रो, लेकिन रेड जोन के स्टेशन अभी रखे जा सकते हैं बंद। इसी के साथ अगली खबर में आपको बताएंगे आज आपके राज्य का मौसम का हाल। वही बताएंगे पेट्रोल डीजल के आज के दाम। साथ ही बताएंगे कोरोना के कारण एसी कोच में कंबल, चादर, तकिया देना हमेशा के लिए बंद कर सकता है रेलवे। खुशखबरी, बैंक जल्द ट्रांसफर करेगा आपके खाते में पैसा, सरकार ने दिया आदेश। मुफ्त में नहीं होगा आधार में अपडेट, जानिए कितनी चुकानी होगी कीमत। जी हाँ दोस्तों, ऐसी और भी कई बड़ी खबर और अपडेट निकल कर सामने आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो घंटी नजर आ रही है उसे भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आपको दिन भर की सारी बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, अब एक एक करके सारी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। लेकिन इसी के साथ आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की पहली बड़ी खबर पर। भारत में कोरोना वायरस का ग्राफ पिछले एक हफ्ते में काफी तेजी से बढ़ा है। देश में रविवार को कोरोना मामलों की संख्या 35 लाख के पार हो गई। इसके साथ ही भारत 24 घंटे में 10 सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस वाला दुनिया का पहला देश भी बना। वर्ल्डोमीटर के अनुसार भारत में एक दिन में 80,000 के करीब कोरोना केस सामने आए हैं। इसमें पहले अमेरिका में 24 जुलाई को एक दिन में सबसे ज्यादा 78,586 केस रिकॉर्ड हुए थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोदी सरकार ने केंद्र सरकार के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने का आदेश जारी किया है जो सरकारी सेवा में 30 साल से ज्यादा काम कर चुके हैं। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार ये एक सतत प्रक्रिया है, जिसे फिर से अमल में लाने को कहा गया। कार्मिक मंत्रालय ने 28 अगस्त को सभी मंत्रालयों और विभागों को एक सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में सरकार के उस नियम का हवाला दिया गया है जिसमें लोक हित में सरकार किसी कर्मचारी को समय से पहले रिटायर कर सकती है। रिटायर करने का आधार अक्षमता और भ्रष्ट आचरण को बनाया गया है। सर्कुलर में ऐसे सभी कर्मचारियों के काम की समीक्षा करने के निर्देश हैं जो सरकारी सेवा में अपने 30 साल पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा उन सरकारी कर्मचारियों के सेवा रिकॉर्ड की भी समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है जिनकी उम्र 55 या उससे ज्यादा हो चुकी है। भारत और चीन के सैनिकों के बीच एक बार फिर से बॉर्डर पर झड़प हुई। ईस्टर्न लद्दाख क्षेत्र में पेंगोंग झील इलाके के पास दोनों देश के सैनिक 29 से 30 अगस्त की रात को आमने सामने आए। चीनी सेना के जवानों ने यहां पर घुसपैठ की कोशिश की, जिसे भारतीय सेना के जवानों ने नाकाम कर दिया। इस मसले को सुलझाने के लिए दोनों देश में ब्रिगेड कमांडर लेवल की बातचीत हो रही है। जारी बयान के अनुसार 29 अगस्त की रात को चीनी सेना PLA के जवानों ने पिछली बैठकों में जो समझौता हुआ था उसे तोड़ा और ईस्टर्न लद्दाख के पास हालात को बदलने की कोशिश करते हुए घुसपैठ की। हालांकि भारतीय जवानों ने PLA की इस कोशिश को नाकाम किया और पेंगोंग लेक के दक्षिणी किनारे पर ही चीनी सेना की घुसपैठ को रोक दिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एम्स से डिस्चार्ज हो गए। कल ही एम्स ने बयान जारी करके कहा कि अब अमित शाह ठीक हो चुके हैं और उन्हें जल्द ही डिस्चार्ज किया जाएगा। अमित शाह 18 अगस्त को हल्के बुखार की शिकायत के बाद दिल्ली एम्स में भर्ती हुए। करीब 12 दिन तक उनका इलाज चला। गौरतलब है कि 2 अगस्त को वो कोरोना पॉजिटिव हुए, जिसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता में एडमिट किया गया। 14 अगस्त को उनकी जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई, लेकिन अचानक ही 4 दिन के बाद उन्हें हल्का बुखार हुआ और फिर 18 अगस्त को वो देर रात दिल्ली के एम्स में भर्ती हुए। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की तबीयत रविवार की तुलना में सोमवार को खराब हो गई। उनकी स्वास्थ्य स्थिति में गिरावट दर्ज हुई। इसके साथ ही सैन्य अस्पताल का कहना है कि प्रणब मुखर्जी इस समय फेफड़ों के इन्फेक्शन के कारण सेप्टिक शॉक में है। उनका इलाज लगातार वेंटिलेटर पर हो रहा है। वो गहन कोमा में है। दिल्ली स्थित RR हॉस्पिटल में भर्ती प्रणब मुखर्जी के हेल्थ बुलेटिन में अस्पताल ने कहा। उनकी देखरेख स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स की टीम कर रही है। बता दें कि प्रणब मुखर्जी ने 10 अगस्त को ट्वीट करके खुद के कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी थी। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। इसके तहत अब मेट्रो चलाने की अनुमति दे दी गई है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने रविवार को कहा, मेट्रो स्टेशन की सूची जहां पर यात्रा सेवाएं बहाल की जा रही है, उन्हें तैयार किया जा रहा है और जल्द ही इसे सार्वजनिक किया जाएगा। दिल्ली में 264 मेट्रो स्टेशन है और रविवार तक दिल्ली में 820 कंटेनमेंट जोन। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार अनलॉक 4 की गाइडलाइन कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। ऐसे में माना जा रहा है कि 7 सितम्बर से कंटेनमेंट जोन के मेट्रो स्टेशन को बंद रखा जा सकता है। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा, मेट्रो सेवाओं को 7 सितंबर से शहर में फिर से शुरू किया जाएगा, जिसमें सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए केवल स्मार्ट कार्ड डिटेक्टिंग का उपयोग और सिविल डिफेंस स्वयंसेवकों की तैनाती सहित सभी उचित उपाय होंगे। दोस्तों, वीडियो में भी और भी कई महत्वपूर्ण खबरें बची हुई हैं, इसीलिए वीडियो के साथ अभी बने रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज आपके राज्य का मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ली है और बारिश हो रही है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार देश में अगस्त महीने में पिछले 44 साल में सबसे ज्यादा बारिश हुई। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 6 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया। यहाँ सुबह से ही बादल छाए हैं। वहीं दिल्ली के अलावा गुजरात, यूपी, उत्तराखंड के कई हिस्सों में भी बारिश हो सकती है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में केरल में अलग अलग स्थानों पर भारी बारिश की संभावना है। राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल, केरल और माहे में अलग अलग स्थानों पर बिजली गिरने के साथ तूफान की भी संभावना है। आज सरकारी तेल कंपनियों ने तेल ग्राहकों को बड़ी राहत दी। महीने के आखिरी दिन आज पेट्रोल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में आज पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर है। पेट्रोल 82.03 और डीजल 73.56 रुपए। मुंबई में पेट्रोल 88.68 और डीजल 80.11 रुपए। कोलकाता में पेट्रोल 83.52 और डीजल 77.06 रुपए। चेन्नई में पेट्रोल 85 और डीजल 77.86 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। अमेरिका भी रूस की तरह ही फेज 3 ट्रायल के रिजल्ट से पहले ही कोरोना वायरस की वैक्सीन को लॉन्च कर सकता है। अमेरिका के फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के प्रमुख ने कहा, क्लिनिकल ट्रायल पूरा होने से पहले भी वो वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल दे सकते हैं। बता दें कि अमेरिका में नवंबर में राष्ट्रपति पद के चुनाव होने हैं और कोरोना वायरस पर काबू नहीं पाने की वजह से डोनाल्ड ट्रंप की छवि पहले से ही काफी नुकसान झेल रही है। इस वजह से सरकार पर जल्द ही वैक्सीन बनाने का दबाव है। ट्रंप ने कुछ दिन पहले ही फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन पर यह आरोप लगाया था कि वो जानबूझकर वैक्सीन को लॉन्च करने में इतनी देरी कर रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश दुनिया में जारी कोरोना वायरस महामारी के कारण कई चीजों में बदलाव हो रहा है। ये बदलाव विभिन्न क्षेत्रों में हो रहे हैं। इसी के चलते भारतीय रेलवे में भी कुछ बदलाव होने की संभावना है। अभी रेलवे कोरोना महामारी के कारण स्पेशल ट्रेन चला रही है, लेकिन अब ऐसा कहा जा रहा है कि कोरोना महामारी के बाद भी जब रेल सेवाएं सुचारू रूप से होंगी, तब रेलवे एयर कंडीशनर कोच में यात्रियों को कंबल, तकिया, चादर देना हमेशा के लिए बंद कर सकता है। हालांकि अभी इस पर आधिकारिक फैसला होना बाकी है। इस हफ्ते की शुरुआत में रेलवे बोर्ड के शीर्ष ऑफिसर्स के बीच हुई हाई लेवल मीटिंग में इस बात पर चर्चा हुई। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 269 SU के तहत तय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर फीस लगाने संबंधी एक सर्कुलर में बैंकों को सलाह दी कि वो इन प्लेटफॉर्म से किए जाने वाले भविष्य के किसी भी ट्रांजैक्शन पर कोई चार्ज न लगाए। सरकार ने डिजिटल ट्रांजैक्शन को प्रोत्साहित करने के लिए और कम कैश वाली इकोनॉमी की तरफ बढ़ने के लिए वित्त अधिनियम 2019 में धारा 269 SU के रूप में एक नया प्रावधान जोड़ा। कानून के तहत
जरूरी किया गया है कि पिछले वर्ष 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार करने वाले व्यक्ति तत्काल प्रभाव से तय इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म से पेमेंट की व्यवस्था सुनिश्चित करें। CBDT ने सर्कुलर में कहा है कि बैंकों को सलाह दी जाती है कि अगर उन्हें 1 जनवरी 2020 को या उससे बाद तय इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करते हुए किए गए ट्रांजैक्शन पर अगर किसी तरह का चार्ज वसूलता है तो वो इसे तत्काल वापस करे और भविष्य में इस प्रकार के लेन देन पर कोई चार्ज नहीं हो। चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगर आपको भी आधार कार्ड अपडेट करवाना है तो ये फ्री में नहीं होगा। जी हाँ, UIDAI ने कुछ दिन पहले ही आधार कार्ड से मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को अपडेट करने की प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया। अब एक बार फिर से UIDAI ने एक बड़ा बदलाव किया। दरअसल आपको अपने आधार में बदलाव कराने के लिए 100 रुपए अदा करने होंगे। UIDAI ने इसकी जानकारी ट्वीट करते हुए दी है। ट्वीट के अनुसार आप अपने आधार में एक बदलाव करवाएं या फिर कई बदलाव। बायोमेट्रिक अपडेट के लिए आपको 100 रुपए खर्च करने होंगे। वहीं केवल आप डेमोग्राफिक डिटेल में बदलाव कराते हैं तो उसके लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। UIDAI ने आधार कार्ड अपडेट कराने के लिए जरूरी दस्तावेजों की भी जानकारी दी है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। अगर आपको भी ये खबरें अपने मोबाइल पर हर दिन यूं ही चाहिए तो वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साइड में दिए गए इस घंटी को भी दबाएं। और अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख भेजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं कल। जय हिंद, धन्यवाद।